हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। मैं आपका अकरम सर आज लेकर आया हूँ आपके लिए लेसन नंबर 4 जो कि हमारा समाजी और सियासी तहरीकें। तो सबसे पहले बेटा समाजी समाजी बहुत सारे लोगों के ग्रुप को मिलाकर एक समाज बनता है और उनके बीच में क्या होती है, मजहब के नाम पर, पैसे के नाम पर या किसी भी नाम पर सियासत होती है। तो हम दोनों ही चीजों को देखने वाले हैं और इनके ऊपर तहरीकें चलती हैं। तहरीकें मतलब मूवमेंट, आंदोलन। जैसे किसी ने किसी का काम नहीं किया, किसी ग्रुप ने जो क्या है बर्तरी हासिल करके रखा हुआ है, जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, काम नहीं कर रही है, तो हमारे बहुत सारे ऐसे लीडर्स होते हैं जो क्या करते हैं, धरने पे बैठ जाते हैं। तो इस धरने पर बैठने को ही क्या कहा जाता है, तहरीक कहा जाता है। तो हम इस लेसन में इस चीज को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसके साथ जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को हमारे क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ में ज्यादा से ज्यादा क्या करें, शेयर करें। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम चलते हैं अपने लेसन नंबर 4 की तरफ जो कि हमारा समाजी और सियासी तहरीक है। मैंने आपको बताया तहरीक क्या होता है। तहरीक दैट मीन्स बेटा कोई मूवमेंट जिसके लिए क्या किया जा रहा है, आंदोलन चलाया जा रहा है, इसी को क्या कहा जाता है, तहरीक कहा जाता है। जैसे पहले के जमाने में बचपन में शादी कराई जाती थी, इसके खिलाफ एहतजाज किया गया, इसके खिलाफ प्रोटोकॉल किए गए, इसके खिलाफ क्या की गई, तहरीकें चलाई गई, जिसकी वजह से ये क्या हो गई, 50% तक के कम हो गई। और क्या आपको लगता है कि किसी एक ग्रुप के तहरीक चला देने से ये तहरीक मुकम्मल हो जाएगी? नहीं। जब तक इस तहरीक के ऊपर, जब तक इस मूवमेंट के ऊपर सभी लोग क्या करेंगे, अमले पैरा नहीं होंगे, सभी लोग काम नहीं करेंगे, तब तक कि वो मूवमेंट, वो तहरीक क्या होगी, आगे नहीं बढ़ेगी। तो हर तहरीक के लिए क्या होना चाहिए, हर जात, हर मजहब के लोगों का उसमें शामिल होना जरूरी है। किसी एक ग्रोह का शामिल होने से उसके ऊपर उतना असर नहीं होता है। तो जो तहरीकें होती हैं वो बहुत सारी तहरीकें क्या की गई, जब से हमारी कंट्री आजाद नहीं हुई उसके पहले भी और आजाद होने के बाद भी बहुत सारी ऐसी तहरीकें क्या की गई हैं, चलाई गई हैं। इन तहरीकों में होता क्या है, इस मोमेंट में सिर्फ और सिर्फ अपनी बात गवर्नमेंट तक के पहुंचाने के लिए क्या करना, उनके खिलाफ एहतजाज करना, आंदोलन में खड़े होना, ये क्या कहलाता है, तहरीक कहलाता है। तो हर बंदा क्या हो सकता है, गवर्नमेंट में तो अवेलेबल नहीं हो सकता है, हर एक आदमी सरकारी मुलाजिम नहीं हो सकता है, तो सरकार तक के तो अपनी बात को तो पहुंचाना है, अपनी बात को पहुंचाना है। अगर हमारी बात को पहुंचा दिया लेकिन उसके ऊपर भी काम नहीं हो रहा है, तो उस काम को कराने के लिए कौन जिम्मेदार है, तहरीक जिम्मेदार है। तहरीक क्या करती है, उसके लिए काम करती है। तो ये अकेले कोई नहीं करता। जैसे कोई अपोजिशन में लीडर है, वो अपोजिशन वाला लीडर क्या करेगा, इस मूवमेंट को, इस तहरीक को चालू करेगा और लोग उसके साथ क्या होंगे, मिलते जाएंगे और इस तहरीक को एक बड़ी तहरीक बनाएंगे। तब जाके सामने वाली गवर्नमेंट क्या करेगी, इसके ऊपर अमल पैरा होगी। जैसे आपने वक्फ बिल के ऊपर देखा होगा, या आपने बहुत सारी ऐसी जो चीजें हैं, जो कानून बनाए जाते हैं, उसके एहतजाज में लोग क्या करते हैं, खड़े होते हैं। तो ऐसी चीजों को क्या कहा जाता है, तहरीक कहा जाता है। तहरीक का मतलब आपको समझ में आया अच्छे से। तहरीक एक ऐसा अमल है जिस अमल के लिए हमें, हमारी जो जमहूरियत है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो भी हमें राइट देता है कि हम क्या कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, तहरीक चला सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, एक हमारा फंडामेंटल राइट्स है, ये हमारा हुकूक है कि हम क्या करें, किसी भी चीज जो हमें पसंद नहीं है, जो हमें नागवार है, उसके खिलाफ हम क्या कर सकते हैं, एहतजाज कर सकते हैं और तहरीक चला सकते हैं। ये किसने हमें बताया, जमहूरियत ने बताया। अब यहाँ हमें बोला गया है तहरीक से क्या मुराद है ना। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया कि जो तहरीक है, जो मूवमेंट है, वो मूवमेंट एक से बहुत ज्यादा लोग, एक लोग से तो होगा नहीं, बहुत सारे लोग जब मिलकर क्या करेंगे, इसको चलाएंगे, तब होगा। अब यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। जैसे कोई रिश्वत लेता है तो उसके खिलाफ तहरीक चलाना, कोई औरत को क्या कर रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, या उसके लिए क्या किए जा रहे हैं, अलग से लॉज बनाए जा रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना, तहरीक चलाना। किसी को क्या की जा रही है, गलत तौर पर सजा दी जा रही है, तो उसके खिलाफ क्या करना, तहरीक चलाना। इस तरह से बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जिसके ऊपर क्या की जा सकती है, तहरीक चलाई जा सकती है, प्रोटेस्ट निकाले जा सकते हैं। कोई गुंडा है, वो क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा लोगों को परेशान कर रहा है, तो उसके ऊपर भी क्या किया जा सकता है, एहतजाज किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं, तहरीक कहलाती हैं। और इस तहरीक में क्या होता है, कोई ना कोई फायदा किसका होता है, अवाम का होता है। अवाम के फायदे के लिए ही ये तहरीकें क्या की जाती है, चलाई जाती है। अब हम इस लेसन में बहुत सारी ऐसी तहरीकों के बारे में भी पढ़ने वाले हैं जो आगे मौजूद है। अब यहाँ पर कुछ बच्चों के जरिए ख्यालात को इजहार किया गया है। जैसे इंसानी हुकूक की तहफ़्फ़ुज़ अगर दुनिया भर में कामयाब हो जाए तो किसी और तहरीक की क्या है, जरूरत ही नहीं है। अब तहरीक हम चलाते ही क्यों है, तहरीक हम चलाते हैं किसी ना किसी इंसान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। जैसे मैंने आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर बताई, रिश्वत सानी, मारपीट,
है ना, ये सारी चीजें। तो अगर इंसान को इंसान के ऊपर जो हक है वो हक के ऊपर काम करे तो इस तरह के मसले होंगे ही नहीं, और मसले नहीं होंगे तो किसी मूवमेंट चलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरा बच्चा कहता है कि जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, जो तरक्की कर रहे हैं, उनके पास इसके अलावा और भी बहुत सारे क्या है प्रॉब्लम्स है जिसके ऊपर मूवमेंट्स क्या किए जाते हैं, चलाए जाते हैं। तीसरा बच्चा कहता है ये भी सही बात है, वरना हम बेटी बचाओ जैसी क्या जो तहरीक है वो तहरीक नहीं चलाते। जैसे जो तरक्की पजीर मुल्क है उनके लिए सिर्फ और सिर्फ तरक्की पर ही तहरीकें नहीं चलती हैं, बल्कि इनके यहाँ पर बहुत सारी, इनके यहाँ छोड़ो हमारे इंडिया में ही अगर हम देखें तो हमें बेटी बचाओ जैसी तहरीक को चलाना पड़ रहा है, क्योंकि रात के वक्त में बाहर जाने वाली लड़कियां सेफ नहीं होती हैं। तो ये सारी चीजों के ऊपर से भी क्या किया जाता है, मूवमेंट चलाया जाता है। अगर आपको मूवमेंट का नॉलेज लेना है, एक्सपीरियंस लेना है, तो आप आपकी क्लास में भी क्या कर सकते हैं, इस चीज को कर सकते हैं। आप लड़कियों के लिए, लड़कियों की हिफाजत के लिए, अमनो अमान के लिए आप क्या कर सकते हैं, तहरीक चला सकते हैं कि जब तक के लड़कियां क्लास के अंदर नहीं जाएंगी तब तक के कोई लड़का अंदर नहीं जाएगा, या जब तक क्लास की सारी लड़कियां बाहर नहीं निकल जाती हैं तब तक क्लास के जो लड़के हैं वो बाहर नहीं निकलेंगे। ये भी एक छोटी सी क्या होगी, तहरीक होगी। तहरीक दैट मीन्स क्या करे, किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए लोगों का इस्तेमाल करे, लोगों को एकजुट करे और उसके ऊपर आमद करे, मतलब उस काम को करने में उनकी मदद करे। ये क्या कहलाता है, तहरीक कहलाता है। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आया। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मूवमेंट है, तहरीक है, जिसको के ऊपर क्या किया जा रहा है, काम किया जा रहा है। जैसे जो दरियाओं की आलूदगी है उसके ऊपर काबू पाने के लिए, हम परस्ती के लिए, इसके अलावा जो आम लोग हैं, आम लोगों की मसाइल को दूर करने के लिए भी क्या किया जाता है, तहरीक चलाया जाता है। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी तहरीकें लिखी गई हैं और ऐसी तहरीकों को समाजी तहरीक कहते हैं। क्यों समाजी तहरीक कह रहे हैं, क्योंकि ये लोगों से जुड़ी हुई है, लोगों से मिलकर क्या हो रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है और यही लोग क्या कर रहे हैं, उसका सोल्यूशन कर रहे हैं तहरीक चलाकर। तो ऐसे मसले को क्या कहा जाता है, समाजी तहरीक कहा जाता है, या उस बेस पर चलाया जा रहा है तो उसे समाजी तहरीक कहा जाएगा। भारत की कुछ अहम तहरीकें, जिसमें पहली तहरीक है आदिवासी तहरीक। अब आदिवासी होते कौन है, ऐसे लोग जो समाज से दूर जंगलों में अपना गुजर बसर करते हैं, ऐसे लोगों को आदिवासी लोग कहते हैं। अब आदिवासी लोगों की जो लोग हैं इनके ऊपर क्या किया गया, अंग्रेजों के जमाने में पाबंदी आयद कर दी गई कि जो जंगलात है उन जंगलात के ऊपर आपका कोई भी इख्तियार नहीं रहेगा, काबू नहीं रहेगा। तो उसकी वजह से अलग अलग स्टेट के, अलग अलग जगह के जो आदिवासी लोग थे उन्होंने क्या किया, तहरीक चला दी और उन्होंने क्या कर दिया, बगावत कर दिया कि अब हम इस गवर्नमेंट को फॉलो नहीं करेंगे, हम अपने अपने अकॉर्डिंग, अपने हिसाब से क्या करेंगे, काम करेंगे। जिसके लिए उन्होंने क्या किया, जद्दोजहद करना स्टार्ट किया। उनका मुतालबा ये था कि जो जंगलात की जमीन है उस जमीन पे खेती बाड़ी करना, या जो जंगलात से क्या मिल रहे हैं, कुदरती दौलत मिल रही है, उसको आदिवासियों के हक में क्या करना, एक्सेप्ट करना, ये उनका मुतालबा था। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया था, उस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया गया था, जिसकी वजह से आदिवासी तहरीक को चलाया गया था। इसके बाद का जो टॉपिक है बेटा वो है भारत के किसानों की तहरीक। अब भारत के किसानों की तहरीक क्या, आप अगर देख रहे होंगे तो आज भी किसान क्या कर रहा है, बेचारा मूवमेंट चला रहा है, धरने पे बैठ रहा है, दिल्ली में जाकर क्या कर रहा है, धरने पे बैठ रहा है। उसी तरह से पहले भी किसान जो थे वो क्या कर रहे थे, मूवमेंट चला रहे थे, क्योंकि पहले के टाइम में जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने अपने मुताबिक क्या करके रखा था, कानून बना के रखा था, जैसे जो जोतेगा उसी की जमीन हो जाएगी। इस तरह के बहुत सारे वाहियात कानून को क्या किया था, बनाया था और उनके ऊपर वो अमले पैरा थे। इसके अलावा टैक्स का ज्यादा वसूल करना, ये सब चीजें भी क्या थी, वहां पर आम थी, जिसकी वजह से जो मजदूर थे, मजदूर का इस्तेसाल बहुत ज्यादा हो रहा था। मतलब उनके साथ में क्या हो रही थी, सही सुलूक नहीं हो रहा था, गलत सुलूक हो रहा था। तो इसको दूर करने के लिए मजदूरों ने मिलकर क्या किया, तहरीक चलाई और इसको, इसके खात्मे के लिए इन्होंने क्या किया, काम किया। इनका मेन मकसद ये था कि जो ज़राअत है, जो खेती बाड़ी है, उस खेती बाड़ी को एक इंडस्ट्री की तरह समझना चाहिए। इसकी जो सही रकम है वो सही रकम उन्हें क्या करना चाहिए, देना चाहिए। जो किसानों ने क्या किया है, कर्जा लिया है, उन कर्जे को गवर्नमेंट ने क्या करना चाहिए, माफ करना चाहिए। और जो पैदावार है उस पैदावार का सही बदला देना चाहिए। जैसे कोई चावल खरीद रहा है तो सही दाम में चावल को खरीदे। जो बड़ा क्या होगा, ताजिर होगा, वो बड़ा ताजिर चावल को क्या करे, सही दाम में खरीदे, गेहूं को सही दाम में खरीदे, ताकि इससे इनकी भी गुजर बसर हो सके, इनकी रोजी रोटी चल सके। ये इनका क्या था, अहम मकसद था किसान तहरीक का। इसके बाद है बेटा मजदूर की तहरीक, लेबर, है ना।
लेबर जो है, मजदूर जो है, वो क्या करते हैं, दिहाड़ी मजदूरी वगैरह करते हैं, इनके लिए तहरीकें चलाई गई। 1899 में, मतलब 1900 की जब शुरुआत हुई, तो उस वक्त में अंग्रेजों ने क्या किया, बहुत ज्यादा तरक्की लेकर आई, यहाँ पर अलग अलग सनतें, इंडस्ट्रीज को कायम किया, रेलवेज को काम किया, उसके लिए लोगों की जरूरत पड़ी। जब लोगों की जरूरत पड़ी तो यहाँ से जो भारत के जो लोग थे, उन लोगों को क्या किया गया, लाया गया और उनको काम में लगाया गया। लेकिन उन्हें उनका बराबर मुआवजा ना देना, उनके साथ में इस्तेसाल करना, बदसलूकी करना, ये सारे जो चीजें थी वो क्या थी, इनके साथ में आम थी। तो इसको रोकने के लिए मजदूरों ने क्या किया, एक कमेटी बनाई, जिस कमेटी का नाम था ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जो 1920 में क्या की गई थी, बनाई गई थी। आजादी के बाद इस कमेटी ने तो और अच्छे से क्या किया, 10 सालों में और अच्छे से काम किया। लेकिन 1980 में 1980 में जो ये तहरीक थी, जो ये मूवमेंट था, वो मूवमेंट क्या हो गया, बिखर गया, टूट गया। और इसके टूटने की वजह से मजदूरों में बहुत ज्यादा क्या हो गई, मतलब उनकी बहुत ज्यादा क्या हो गई, प्रॉब्लम बढ़ गई, उनका इस्तेसाल बढ़ गया, उनको जो बराबर पेमेंट है वो पेमेंट नहीं मिलना, काम ज्यादा कराना, ये सारी चीजें क्या हो गया, इनके साथ में बहुत ज्यादा किया जाने लगा। जैसे मजदूरों की क्या करना, कम तनख्वाह देना, कोई काम ठेके पर दे देना, ये सारी चीजें क्या हो गई, बढ़ गई। और मजदूर तहरीक ने वापस से इसके ऊपर क्या किया है, काम किया है, इसके लिए यूनियन बनाया है। अब यहाँ पर वो चीज तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन वापस से ये सारी चीजें हुई और लोगों के लिए क्या किया गया, हेल्प करने का काम शुरू किया गया। इसके बाद है बेटा तहरीके निस्वां। तहरीके निस्वां उसे कहते हैं जिसमें ख्वातीन की तहरीक के बारे में बात किया जाए। अब जब हमारे भारत को आजादी मिल गई, तो आजादी मिलने के बाद जो लोग ऊंचे ख्यालात के थे, वो लोगों ने औरतों के लिए क्या किया, आवाज उठाई कि इनके खिलाफ जो एहतजाज किया जाता है, इनके साथ जो बदसलूकी की जाती है, इन्हें जो मारा पीटा जाता है, सताया जाता है दहेज के लिए, रस्म सती की वजह से, बचपन की शादी की वजह से, इन तमाम चीजों के लिए इनके लिए क्या किया गया, आवाज उठाई गई। ऐसी तहरीक को ख्वातीन की तहरीक कहते हैं या तहरीके निस्वा कहते हैं। आजादी के बाद कुछ मुफक्करीन थे जिन्होंने क्या किया, इन चीजों के ऊपर आवाज उठाई। जैसे सावित्रीबाई फुले है, महर्षि ढोंडे केशवरे है, पंडित रमाबाई है, रमाबाई रानाडे है, वगैरह जैसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने क्या किया, इन चीजों का एहतजाज किया कि इस तरह की औरतों के ऊपर इस्तेसाल नहीं किया जाना चाहिए। इनको जो मारा पीटा जाता है, इनके साथ में जो दहेज के लिए क्या किया जाता है, इस्तेसाल किया जाता है, इन तमाम चीजों को रोकना चाहिए और इनके ऊपर क्या किया जाना चाहिए, काम किया जाना चाहिए। तो इन लोगों ने इसे क्या किया, बहुत ज्यादा प्रमोट किया और आगे बढ़ाने की कोशिश किया ताकि औरतों को एक मसावी दर्जा दिया जा सके। आजादी के बाद बहुत सारे मामलात में औरतों को मसावी दर्जा दिया जाता था, लेकिन कुछ मामलों में नहीं दिया जाता था। उसके लिए भी इन तहरीकों ने क्या किया, काम किया और औरतों को आज इक्वालिटी का दर्जा दिया जाता है। पहले के वक्त में औरतों को ना अपने मनपसंद शादी की इजाजत थी, ना एजुकेशन की आजादी थी, ना कहीं आने जाने की आजादी थी। लेकिन आज का जो हिंदुस्तान है, इस हिंदुस्तान में औरतों के लिए ये तमाम चीजें क्या है, अवेलेबल है। तो ये सारी चीजें किस वजह से मैसर हो चुकी हैं, सिर्फ और सिर्फ तहरीके निस्वां की वजह से हुई है, क्योंकि इस तहरीक ने औरतों के भलाई के लिए बहुत ज्यादा काम किया है। इसके साथ ख्वातीन को गवर्नमेंट में भी क्या होना चाहिए, हिस्सा मिलना चाहिए, जिसके लिए रिजर्वेशन वगैरह भी बनाया गया कि 100 सीटों में 30 सीटें, 35 सीटें, 40 सीटें औरतों को ही दी जाएंगी, 60 सीटें मर्दों को दी जाएंगी। इसके साथ साथ उन तहरीकों ने क्या किया, इन लोगों के लिए मसावात का दर्जा ज्यादा बुलंद किया ताकि इन्हें क्या किया जा सके, इक्वालिटी दिया जा सके। ये है डॉक्टर राजेंद्र सिन्हा जी। इन्होंने राजस्थान के इलाके में बहुत सारी जगह पर क्या किए, पस्तानिये बनाए, जिससे पानी को क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। और पानी को रोककर बहुत सारे गांवों में इन्होंने क्या किया, पानी को तकसीम किया, जिससे बहुत सारे गांव जो है पानी की जो दौलत है उस दौलत से माला माल हुए। इन्होंने जंगलात के तहफ्फुज के लिए, पानी के तहफ्फुज के लिए पद यात्राएं की, गांव गांव जाकर लोगों को जागरूक किया ताकि लोग क्या कर सके, पानी की बचत कर सके, जंगलात की बचत कर सके, जिसकी वजह से इन्हें स्टॉकहोम वाटर प्राइज जैसे इनाम से भी क्या किया गया था, नवाजा गया था, मतलब इन्हें ये अवार्ड मिला था। इसके बाद का जो टॉपिक है वो है माहौलियाती तहरीक। माहौल, हमारा जो इन्वायरमेंट है, इस इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, माहौल को बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमारे ही देश में तहरीक नहीं चल रही है, बल्कि बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल सतह पर भी क्या किया जा रहा है, इसके लिए तहरीक चलाई जा रही है, जिसमें पानी की बचत,
जंगलात की कटाई को रोकना, जो पोल्यूशन है पोल्यूशन को क्या करना, रोकना, और इस तरह के जो भी मसाइल है, जो मसाइल क्या कर रहे हैं हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे माहौल को खराब कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं, इसको रोकने के लिए क्या की जा रही है, तहरीकें चलाई जा रही है। और ये तहरीकें इसके ऊपर बाअसर भी है और इसे कम करने में क्या कर रही है, हेल्प कर रही है। जैसे पोल्यूशन को रोकने की तहरीक, तो उसमें क्या किया जाता है, पोल्यूशन रोका जाता है। जंगलात कटाई करने की तहरीक, मतलब उसमें क्या किया जाता है, जंगलात की कटाई करने से रोकने के लिए तहरीक चलाई जाती है और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने की कोशिश की जाती है। इस तरह की बहुत सारी ऐसी तरीके हैं जो तहरीकें क्या कर रही है, माहौल को हिफाजत करने के लिए चलाई जा रही है। इसके बाद जो टॉपिक है वो टॉपिक है सारिफीन की तहरीक। सारिफ उसे कहते हैं कंज्यूमर, जो कोई चीज को क्या कर रहा है, खरीद रहा है, उसे क्या कहते हैं, सारिफ कहते हैं। अब किसी चीज को क्या किया जाए, अच्छे से मिल जाए, उसमें कोई मिलावट ना की जाए, या उसके दाम को हटाकर कोई और दाम का स्टिकर ना लगाया जाए, या नाप तोल में गड़बड़ी ना की जाए, या कोई वारंटी देकर उसे रिप्लेस ना किया जाए, तो इन तमाम चीजों को क्या किया जाता है, इसमें देखभाल किया जाता है। इसका जो कानून है वो कानून 1986 में क्या किया गया, बनाया गया, ताकि जितने भी लोग क्या कर रहे हैं, कोई सामान को खरीद रहे हैं, वो उससे क्या हो सके, इस तरह के जो स्कैम्स होते हैं उस स्कैम से बच सके। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया गया था, इस तरह की तहरीक चलाई गई थी और उस तहरीक की वजह से 1986 में क्या किया गया था, कानून बनाया गया था, जिसे जागो ग्राहक जागो भी कहते हैं। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया? तो हमने इस लेसन में बहुत सारी तहरीकों के बारे में सब पढ़ा। आई होप आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में भी क्या करें, शेयर करें, ताकि इससे उनका भी बेनिफिट हो सके। जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं वो इस चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। और बेटा आप अच्छे अच्छे कमेंट्स करके हमें क्या करें, मोटिवेट करें, ताकि हमें भी क्या हो, थोड़ी सी मोटिवेशन मिले अपने काम के प्रति और हमें काम करने में क्या है, मजा आए। ठीक है, तो हमें भी क्या करते रहिए, मोटिवेट करते रहिए और हम भी आपके लिए क्या करें, इसी तरह से वीडियो लाते रहें। ठीक है बेटा, थैंक यू।